जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जुड़ जाइए कुछ अहम बातों के साथ। आज आपके बीच लाइव आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि समय की बड़ी दिक्कत रहती है। समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप सभी साथियों ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने की कोशिश करता रहता हूँ, उसमें लगा रहता हूँ कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। आप जुड़ जाइए और जो साथी जुड़ गए हैं वो इस वीडियो को शेयर कीजिए कुछ बातों के साथ। आज लाइव आया हूँ। विजय कोचर भाई, जय भीम। जुड़ जाइए, जो साथी जुड़ गए हैं वो शेयर कीजिए इस वीडियो को। कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है आज। तो जो साथी देख रहे हैं वो शेयर कीजिए। अपनी बात शुरू करता हूँ। तो सभी मेरे भाइयों को जय भीम, जय भारत। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस देश के जो बहुजन हैं उनके ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार है, जो शोषण है वो बढ़ता जा रहा है। रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और सरकार जो है ये बिल्कुल भी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि 2-3 दिन से आराम नहीं मिला और लगातार जो है फील्ड में चल रहा हूँ। इसीलिए आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। सुनील भाई, जय भीम। रोहित भाई, जय भीम। और मैं बार बार ना कह के एक ही बार कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अजय भाई, जय भीम, ताकि ये वीडियो वहाँ पहुँच सके जहाँ हम इस वीडियो को पहुँचाना चाहते हैं। वैद पोसवाल जी, डारपुरिया जी, जय भीम, जय भारत। पोसवाल जी, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, मैं बात शुरू करता हूँ कि जैसा आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पर इस सरकार में दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहा है। और जैसे कि एक बहुजन समाज की बेटी के साथ कई लोगों ने दरिंदगी की, दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई। तो इस देश के जो गुंडे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब आप सभी को सामने आना होगा, क्योंकि एक बेटी होती है। मैं हर बार कहता हूँ कि बेटी होती है, वो कोई भी बेटी हो। कुलवंत जी, जय भीम। और बेटी की सुरक्षा करना हमारा सबसे पहला परम धर्म है, क्योंकि बेटियां जो हैं वो बेटियां किसी धर्म या जाति की नहीं होती। बेटी बेटी होती है और बहन बहन होती है, वो चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, या दलित की हो या स्वर्ण की हो। और बेटी का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। जी शुक्रिया अजय भाई। और बेटियों की सुरक्षा जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी का सबसे पहला कर्तव्य है। और जब चंद्रशेखर भाई यही बात समझाते हैं अपने कार्यकर्ता को और पदाधिकारियों को कि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे पहले बेटियों की सुरक्षा है। तो अभी एक केस हुआ है थोड़े दिन पहले, एक बेटी के साथ जो है दुष्कर्म किया कई लोगों ने, और फिर उसकी जीभ काट दी, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ये किया। ऐसा नहीं कि हमारे लिए शर्मनाक बात है, उन लोगों के लिए भी शर्मनाक बात है जो ये काम करते हैं। और अभी भीम आर्मी जो है, देखिए, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो कि
डंके की चोट पर काम करती है। और जितने भी भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, अभी फ़ोन ना कीजिए भाई साथियों, अभी फ़ोन ना कीजिए, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों के साथ जो अहम बात है वो तो अभी मेरी पेंडिंग है। तो जो बहुजनों की बेटी हैं वो सुरक्षित नहीं है। कहने के लिए तो हम हिंदू हैं, लेकिन ये जब इलेक्शन की बात आती है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और जब बात शोषण की आती है तो फिर हम इस देश के शूद्र हो जाते हैं, हम इस देश के दलित हो जाते हैं। तो अब इस देश का मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, आप देंगे, और भीम आर्मी देगी, उस देश के सभी संगठन देंगे जो बाबा साहब का नाम लेकर के और सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम लेकर के और भगवान वाल्मीकि जी का नाम लेकर के चल रहे हैं। संगठन कोई भी हो, संगठन सभी अपने हैं। मैं काफ़ी दिन से, एक वैसे कहने की जरूरत बात नहीं है, मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि फेसबुक पे सभी संगठन आपस में काफ़ी खींचाता नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना करें मेरे भाई, आपस में काम कीजिए, और जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। किसी की बुराई करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। ये मान्यवर साहब काशी राम जी की वर्डिंग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी की बुराई करके हम खुद को हाईलाइट नहीं कर सकते, हम उस बंदे को हाईलाइट करेंगे जिसकी हम बुराई, तो बुराई हमें किसी की नहीं करनी है। सभी संगठन अपने, सभी लोग अपने हैं। और बात करूंगा सरकार की। सरकार ने एक बहुत ही गंदी दोहरी रणनीति बनाई है, निजीकरण, जिसका चंद्रशेखर भाई हर रोज मैसेज देते हैं कि इस निजीकरण का जितना हो सके विरोध करें आप लोग। अगर विरोध नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है वो बहुत ख़राब है। ये सरकार चाहती है कि इस देश के जो बहुजन हैं, इस देश के SC ST OBC है, उनका जो आरक्षण है वो प्राइवेटीकरण करके, निजीकरण करके उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने 24 तारीख को, ये कान खोल के सुन लें सभी लोग जो देख रहे हैं, और आने वाली 24 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कॉल बुलाई है कि सभी अपने DC और SP को ज्ञापन देंगे निजीकरण के खिलाफ। वो ज्ञापन मैंने अपने जो हरियाणा के जिलाध्यक्ष हैं सभी को मैंने भेज दिया है, और सभी जिलाध्यक्ष जो हैं उसको टाइप कराएंगे। एक PDF कॉपी है 2 पेज की, वो मैंने सभी को भेज दी है। यदि किसी के पास रह गई तो मुझे बता दें। वही ज्ञापन टाइप करा के और उसका प्रिंट निकलवा के सभी लोगों के सिग्नेचर करा के SP और DC को देना है। राष्ट्रपति जी के नाम वो ज्ञापन है, उसको एक बार रीड कर लेंगे आप ध्यान से, या जिन लोगों के पास वो ज्ञापन नहीं पहुंचा है वो मुझे बता दें, मैं उनके पास तो वो ज्ञापन भेज दूंगा। और 24 तारीख की तैयारी करें, खूब तैयारी करें 24 तारीख की। 24 तारीख को अपने जितने भी जिला के जो SP हों या DC साहब हों, सभी को ज्ञापन देना है राष्ट्रपति जी के नाम, और अपनी जो आवाज़ उसको बुलंद करना है। अब ये कारवा जो है वो रुकेगा नहीं। ये वही कारवा है जिसको भगवान वाल्मीकि से लेकर के सतगुरु रविदास जी महाराज ने चिंगारी दी थी। उसके बाद हमारे समय समय पर महापुरुष जन्मे हैं, वो चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, या पेरियार स्वामी जी हो, या सावित्रीबाई फुले जी हो, या भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, या मान्यवर साहब काशी राम जी हो। ये वही बहुजनों की लड़ाई है जिसको महापुरुषों ने लड़ा है, और ये वही लड़ाई है जिसको आगे अब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। और साफ सुथरे शब्दों में एक बात कहूँगा कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, वो चाहे आप हो या चाहे कोई और भी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। लेकिन जो बहुजन की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो समाज को ऊपर लेकर के जाएगा। ऐसा नहीं कि AC कमरों में बैठ करके लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ने के लिए तो रोड पे आना पड़ेगा, रोड जाम भी करना पड़ेगा, धूप में बैठना भी पड़ेगा, और सभी साथियों के साथ आंदोलन भी करना पड़ेगा। आंदोलित तो होना पड़ेगा। साहब काशी राम जी ने भी आंदोलन किए हैं। तो समाज के लोगों, आप सभी को एक होना होगा, एक होकर के लड़ाई लड़नी होगी। आज हम जातियों में बटे रहे, आज हम संगठनों के नाम पर बटे रहें, तो मनुवादी जो लोग हैं वो मनुवादी विचारधारा जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, और जिसका हमें बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना है। सभी संगठन एक हो जाएं। बात जब समाज की होती है कम से कम तब तो एक हो जाओ। काफ़ी दिन से देख रहा हूँ और इस चीज़ से मुझे बहुत परेशानी होती है जब संगठन के फेसबुक पे, ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पे नहीं है, जो फेसबुक पे कमेंट करते हैं, ऐसे से शब्द यूज करते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये सिर्फ फेसबुक पर है। इन सभी
को मैंने कभी ग्राउंड पे नहीं देखा, कभी मीटिंग में नहीं देखा, कभी आंदोलन में नहीं देखा। ये सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करते हैं, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है, ऐसा नहीं है। और भीम आर्मी के जितने भी पदाधिकारी हैं, किसी को बिल्कुल भी रिप्लाई ना करें, किसी के साथ फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बहस ना करें, फोन पे बहस ना करें। ये उन लोगों का काम है जो काम नहीं करते। आप लोग तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ना, आपका काम है ग्राउंड लेवल पे काम करना। जो उनकी टांग खिंचाई करना काम है ना, वो टांग खींचते रहें। पहले चंद्रशेखर भाई को भी काफी लोग गलत बोलते थे, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने कभी किसी को आज तक गलत नहीं बोला और ना ही वो कभी बोलेंगे, इतना भी मुझे विश्वास है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई का काम बोलता है ना, और उन्होंने खास बोला है कि जो लोग बोल रहे हैं ना हमें गलत, वो कोई बात नहीं, उनको बोले तो वो भी अपने लोग हैं और किसी का बिल्कुल भी विरोध नहीं करना है और एक होकर के चलना है। वो आज नहीं तो कल हमारे बीच में आ जाएंगे। जितने भी संगठन है वो हमारे बीच में आ जाएंगे। क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक इतना बड़ा संगठन बन गया है कि जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता है। और अब तो आप सभी के बदौलत, आप सभी के सहयोग से एक अपनी पार्टी बन गई है, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। आज़ाद समाज ये वही समाज है जिसका देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन ये जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं हो पाए थे। आज हम आज़ाद समाज की कामना करते हैं और आज़ाद समाज के लिए काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई ने बहुत सोच समझ कर आज़ाद समाज पार्टी का नाम दिया है और मुझे फ़ख्र है कि मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की टीम का एक हिस्सा हूँ। क्योंकि चंद्रशेखर भाई एक इतने मजबूत व्यक्ति हैं जिनको ना कोई कभी कोई खरीद पाया है ना तोड़ पाया है, और ना ही कभी कोई खरीद पाएगा और ना ही तोड़ पाएगा। हम जी जान से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं, साथ रहेंगे और वो जो भी फैसला लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, हम उस पर अटल रहेंगे और उसको मानेंगे। चंद्रशेखर भाई का हर फैसला मजबूत होता है और बहुजनों के फायदे के लिए होता है, संगठन के फायदे के लिए होता है। चंद्रशेखर भाई कभी भी कोई भी बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेते। और जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने एक निर्णय लिया था, जेल से ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वो निर्णय उनका सही था या गलत था, तो आज भी मैं उनके निर्णय की कदर करता हूं। और उनके निर्णय के मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे लगाया था, अगर कल मुझे ये कह दें कि कमल भाई आप ये पद छोड़ दो, तो मैं वो निर्णय मुझे बिल्कुल स्वीकार होगा। क्योंकि वो जो भी निर्णय लेंगे हमारे फायदे के लिए लेंगे, पूरे बहुजन समाज के लिए लेंगे। तो इसलिए चंद्रशेखर भाई के हर फैसले का हमें सम्मान करना है, दिल से सम्मान करना है। और 24 तारीख को जितने भी साथी हैं, सुनील भाई आप भी, रिंकुम टेडी भाई आप भी, और जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं सभी, जो यमुनानगर की टीम है वो यमुनानगर में आंदोलन करे, जो अम्बाला की टीम है वो अम्बाला में, कुरुक्षेत्र की कुरुक्षेत्र में, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज 24 तारीख को सभी साथी अपने एसपी और डीसी किसी एक को वो ज्ञापन देना है और जो प्राइवेट करना है, निजीकरण है, उसके खिलाफ आंदोलन करना है। और ये सरकार जो है किसानों के साथ इतने इसने बदसलूकी की है। किसान इस देश का जो है पेट भरता है, उसने सभी का पेट भरता है। वो अपने खून पसीने की कमाई से सभी का पेट भरता है। और संदीप भाई, जय भीम, हमारे संदीप भाई हैं जींद से, वो भी जुड़ गए हैं। संदीप भाई आप भी अपने जो जिला की टीम है उनको बोल करके 24 तारीख को ज्ञापन लगाएं। ज्ञापन आप सभी को मैंने भेज दिया है, जिसको नहीं मिला है वो मुझे बता दें, मैं उसको वो ज्ञापन दूंगा। बिल्कुल वही ज्ञापन देना है जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ने अपने सोच समझ से लिखा है, वो मैंने लगभग सभी को भेज दिया है। और जिसके पास नहीं गया है वो मुझे बता दें, मैं उसको वो ज्ञापन जो है वो भेज दूंगा। तो ये सरकार जो है वो किसानों को भी दबाना चाहती है, किसानों का भी शोषण करना चाहती है। और माननीय हमारे जो अनिल विज जी हैं वो कहते हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। कितनी शर्म की बात है भाई, किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, उनके खून निकल, किसी की टांग टूट गई, किसी की हाथ टूट गए, किसी की बाजू टूट गई, वो ऐसे जो अपना पर थोड़ी ना तोड़ लिया उन्होंने। ये सरकारी गुंडे जो खट्टर साहब ने छोड़ रखे हैं हरियाणा में, इनको अपने काबू करे भाई, इनको अपने पास रखे। ये ऐसा नहीं है कि सभी आपका ये फरमान एक्सेप्ट करेंगे। आप कुछ भी गलत फैसला लेंगे उसका हम विरोध करेंगे। आज हम पूरी भीम आर्मी, हरियाणा की पूरी भीम आर्मी किसानों के साथ है और कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे।
और एक लास्ट बात मैं कहूँगा कि जितने भी संगठन हैं वो सभी एक हो जाएं। जब बात समाज की आए तो एक होना चाहिए। सभी संगठनों के लोग अपने हैं। संगठन सभी महापुरुषों के नाम पर बने हैं, वो चाहे भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर हों, वो चाहे गुरुदास जी के नाम पर हों, वो चाहे बाबा साहब जी के नाम पर हों, चाहे साहब कांसीराम जी के नाम पर हों। वो सभी संगठन जो है जो अपने हैं, तो किसी भी संगठन की हमें बुराई नहीं करनी है और उन संगठनों के लोगों का भी बिल्कुल भी विरोध नहीं करना है। वो सभी अपने हैं, उनको अपने साथ लेकर के आना है। यदि कोई आपका विरोध करता है तो उसको करने दो, उसका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप काम करेंगे तो आपका ही नाम चमकेगा। ऐसा नहीं कि वो विरोध करेंगे उनका नाम चमकेगा, वो तो आपको हाईलाइट करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये हर व्यक्ति तक पहुंच जाए और सभी जो भी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के जितने भी पदाधिकारी हैं हरियाणा के, वो सभी अपने अपने ज़िलों में 24 तारीख को ज्ञापन लगाएंगे। ज्ञापन आप तक पहुंच गया है, जिसके पास नहीं पहुंचा वो मुझे बताए, मैं उसको दे दूंगा। और बहुत भारी संख्या में, बहुत भीड़ के साथ आज से इसकी तैयारी कर लीजिए। आपके पास आज का समय है और कल का समय है, कल 23 तारीख है, तो इसकी तैयारी कीजिए और बहुत भारी संख्या में ज्ञापन लगाया। तो फिर मुलाकात होगी। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।